नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज हम आपको आईओटी के पार्ट 13 यानी कि 13 वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो पार्ट 13 वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आईओटी यानी कि जुलाई 2023 11 जुलाई 2023 आईओटी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ए कंटेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एज, यानी कि एक स्थिर चर को इस प्रकार घोषित किया जा सकता है जैसे कि हैशटैग डिफाइन नंबर 35। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनका दिया है इंटरफेसिंग करते समय कीबोर्ड्स पिन रुकावट पैदा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि इंटरफेस यानी कोई काम करते समय यदि कीबोर्ड से रुकावट पैदा करता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट कह सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल हार्डवेयर प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आम जनता और एक विशिष्ट समूह को भेजने वाले संदेशों को क्रमशः डैश क्या कहा जाता है? यानी कि आम जनता और एक विशिष्ट समूह को यानी कि ग्रुप्स को भेजने वाले संदेशों को हम क्रमशः क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है नोटिस और सर्कुलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? बी इसका राइट आंसर है, नोटिस एंड सर्कुलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया है, द फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंट्स एंड का दिया है प्रिंट्स एंड रिप्ट ऑफ लॉन्ग इंटीग्रेटर्स इन सी इज डिनोटेड क्या करता है? परसेंटेज आईडी को डोनेट करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में निम्न में से क्या शामिल है? तो संचार प्रक्रिया में निम्न में से क्या शामिल है? इसका राइट आंसर क्या है? सेंडर, ठीक है, सेंडर फाउंडर, सेंडर फिर चैनल फिर रिसीवर डिकोडर, यानी कि जो हमारा रिसीवर हो वो डिकोड करता है, और रिस्पांस फीडबैक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एर्डिनो हेडर फाइल के बारे में जो कथन सत्य है वो क्या है? यानी कि इनमें से एर्डिनो फाइल के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव, यानी इसका सभी कथन क्या हमारे सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एलडीआर सेंसर निम्न में से बने होते हैं, यानी कि एलडीआर सेंसर किसके बने होते हैं? तो एलडीआर से मतलब जो हमारा सेंसर हो वो किस प्रकार के बने होते हैं? सेमीकंडक्टर, पीबीएस यानी लेड सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि दिखाया गया है कि एर्डिनो के साथ एक ऐसी एलईडी इंटरफेसिंग का तात्पर्य है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अलग अलग वीसीसी द्वारा एलईडी बंद और चालू, यानी कि डिजिटल राइट एलईडी पिन्स लो, डिजिटल राइट एलईडी पिन्स हाई, यानी कि अलग अलग वीसीसी द्वारा एलईडी का बंद और चालू होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मेमो की भाषा समझने के लिए डैश और डैश होनी चाहिए, यानी कि मेमो की भाषा समझने के क्या और क्या होनी चाहिए? तो मेमो की भाषा समझने के लिए लूसिड और इजी होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट और आसान भाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एर्डिनो कोड के बारे में कौन सा कथन हमारा सत्य है? तो कथन ऑप्शन नंबर ए, सेटअप एक स्टार्टअप फंक्शन है, लूप को बार बार निष्पादित किया यानी कि रिपीट किया जा सकता है, स्केच के रूप में ये सभी जाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यानी सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक दस्तावेज, यानी कि एक दस्तावेज है जिसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनट्स एक दस्तावेज है जिसे अदालत के मतलब अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए कोड के अनुक्रमण के सही विकल्प चुने, यानी कि दिया है इंटर मैंस फिर इंटर XYZ रिटर्न। तो रिटर्न हमारा जो
जो हमारा वैल्यू है, आपने पाइथन में पढ़े होंगे कि हमारा पहला वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 यानी 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 से कम। यदि 8 दिया है तो 8 से 1 कम यानी कि 7 तक होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 0 से लेकर 7 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बारकोड सिस्टम में क्या होता है। तो बारकोड सिस्टम में क्या होता है, तो रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रीडिंग के लिए लाइन ऑफ कहते हैं साइट की आवश्यकता होती है। बारकोड में रीडर के लिए मतलब बारकोड सिस्टम में क्या होता है, रीडिंग के लिए लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स का चयन निम्न में से आधारित है, मतलब निम्न पर आधारित है। आईओटी के लिए माइक्रो कंट्रोलर का चयन किस पर आधारित है। इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित है, स्थिरता पर आधारित है, वांछनीय आउटपुट पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, WOT क्या है, यानी कि आईओटी में इसके उपयोग क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। WOT वेब ऑफ थिंग्स, यानी कि WOT का फुल फॉर्म वेब ऑफ थिंग्स और इंटर ऑपरेटिविटी में सुधार करने के लिए WOT यानी वेब ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के संचार को क्या कहते हैं। हम स्वयं के संचार को क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कहते हैं। स्वयं के संचार को हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की विशेषता यानी लक्षण क्या है। नेतृत्व का हमारा लक्षण क्या है, लोगों के प्रति मतलब लोगों को प्रभावित करना, आकर्षित करना, अनुयायियों का मार्गदर्शन करना, एक समान लक्ष्य प्राप्त करना, ये सभी क्या है हमारे नेतृत्व के विशेषता है और लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सॉरी ये क्वेश्चन तो बार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, TCP/IP में कौन सा लेयर का उल्लेख नहीं किया जाता है। TCP/IP जो होता है हमारा, उसमें कौन सी लेयर का उपयोग नहीं किया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो वैसे आपको TCP और IP का फुल फॉर्म से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया गया है कि फंक्शन PGM रीड वर्ड्स वार डाटा XY दिया है, फ्लैश मेमोरी से पढ़ा जा सकता है, मतलब फ्लैश मेमोरी किससे पढ़ा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या है, इंटीजर्स को पढ़ते हैं, यानी कि फ्लैश मेमोरी से इंटीजर पढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, IoT तापमान मॉनिटरी निम्न में से संबंधित है, यानी कि हमारा जो IoT तापमान है वो मॉनिटरी निम्न में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से संबंधित है, और सेव टाइम और रियल टाइम सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा दस्तावेज कानूनी मामलों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनट्स और मीटिंग्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि IoT आधारित प्रणालियों के मुख्य घटक कौन कौन हैं, यानी कि IoT पर आधारित प्रणालियों के मुख्य घटक कौन से हैं। सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित भाषाओं का उपयोग करके एर्डिनो को प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि कौन सी भाषाओं का उपयोग करके एर्डिनो को प्रोग्राम किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी C++। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड C में टर्नरी ऑपरेटर के लिए सही विकल्प चुनें, यानी कि एम्बेडेड C में टर्नरी ऑपरेटर के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कंडीशन देगा, फिर एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2, यानी कि हमारा मतलब पहला कंडीशन यदि मतलब गलत होगा तो ठीक है वही दिया है, मतलब कंडीशन देगा पहला मतलब यस या नो, यदि पहला गलत है तो दूसरा देगा, यदि दूसरा गलत है तो पहला देगा, एक्सप्रेशन 1 देगा। तो ऑप्शन नंबर बी टर्नरी ऑपरेटर के लिए सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में अंतर निम्न पर आधारित है, यानी कि जो हमारा ओपन लूप है और क्लोज लूप सिस्टम में अंतर क्या है, किस पर आधारित है, फीडबैक पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्डिनो एक है यानी कि एर्डिनो क्या है? तो एर्डिनो एक ओपन सोर्स डिटेक्शन है। ऑप्शन नंबर डिटेक्टर है, ओपन सोर्स मतलब डिटेक्टर्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सारणी अनुक्रमणिका XYZ और क्या दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? 0 से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT सक्षम प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल है यानी कि IoT सक्षम प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सुरक्षा प्रोटोकॉल, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर डी सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड सी में अनंत लूप को कैसे समाप्त कर सकते हैं? एम्बेडेड सी में अनंत लूप को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? ब्रेक के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंधित वातावरण में मशीन से मशीन यानी M2M संचार के लिए कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? कौन? MQTT। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है COAP का फुल फॉर्म, MQTT का फुल फॉर्म, AMQP का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपको बताया जा चुका है। तो हम एक अरे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं यानी कि हम एक अरे को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? एरे को पॉपुलेट करके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंध तकनीक जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोजेनिक तकनीक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कनेक्शनों का उपयोग करके एक IoT डिवाइस अन्य इंटरफेसों से जुड़ता है? वायर्ड एंड वायरलेस यानी बिना तार और तार वाला करके यानी कि वायर्ड एंड वायरलेस तकनीकों का उपयोग करके एक IoT अन्य डिवाइस से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्डिनो IDE में बूट लोडर क्या है? तो एर्डिनो IDE में बूट लोडर एक कोड का एक टुकड़ा है और स्केच शुरू करता है और मेमोरी स्पेस में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा कौन सी एड्रेस स्कीमों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर यानी कि IPv4 में 32 बिट और IPv6 में 128 बिट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं वह क्या संचार का एक उदाहरण है? यानी कि हम जिस तरह से कपड़े पहनते हैं क्या वह संचार का एक उदाहरण है? नहीं। तो हम जिस तरह से कपड़े पहनते हैं वह अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण का वर्णन करने वाली स्थायी विशेषता क्या कहलाती है? तो हमारी व्यक्तित्व का लक्षण कहलाती है। किसी व्यक्तित्व के व्यवहार और दृष्टिकोण का वर्णन करने वाली स्थायी विशेषता व्यक्तित्व का लक्षण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिया है, IR सेंसर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो IR सेंसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए किया जाता है यानी कि आसपास की वस्तु को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक माइडेटर की भूमिका क्या है? यानी कि हमारा जो एक माइडेटर होता है उसकी क्या भूमिका है? तो फोकस ऑन ग्रुप यानी ग्रुप पर फोकस करता है, गतिशीलता का प्रबंध करता है और सुचारू रूप से चर्चा करता है यानी लोगों को बताता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? सभी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंट्रोलर्स में एक्सटर्नल एक्सेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेमोरी इंटरचेंजिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो गाइस आपने यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और M1, M2, M3 सभी वीडियो का लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन का बटन आएगा, उसे दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार का IoT संचार मॉडल दिशात्मक और पूर्णदैर्ध्य है? कौन सा? इसका राइट आंसर क्या है? एक्सक्लूसिव पेयर, ऑप्शन है एक्सक्लूसिव पेयर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी कि IDE का फुल फॉर्म क्या था? IoT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE का फुल फॉर्म होता है, भूलिएगा मत, क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और टूल्स कौन सा है इनमें से? IoT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी कि IoT IDE और टूल्स कौन सा है? एर्डिनो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रोग्राम्स यूटिलिटी के दौरान डेटा को सेव करते समय उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? प्रोग्राम को यूटिलिटी करते समय जो हमारी डेटा सेव होती है उसमें जो मेमोरी उपयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो फ्लैश मेमोरी कहते हैं, यानी कि फ्लैश स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कि IoT आर्किटेक्चर में पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या भूमिका है? क्या है? रिमोट प्रोसेसिंग पावर, यानी कि IoT आर्किटेक्चर में पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की रिमोट प्रोसेसिंग पावर भूमिका है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवर्ड्स प्रोग्राम्स उपयोगिता का एक परिवर्तन शोध है, यह किस हेडर फाइल में है? तो एवर प्रोग्राम्स स्पेस H में, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा ज्ञापन समानार्थी नहीं है? तो कौन सा ज्ञापन समानार्थी नहीं है? कौन सा है? सर्कुलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT आर्किटेक्चर के लिए प्रयुक्त प्रोटोटाइप्स हार्डवेयर कौन सा है? इसमें से IoT आर्किटेक्चर लिए प्रयुक्त प्रोटोटाइप हार्डवेयर क्या दिया है? रास्पबेरी पाई, एर्डिनो यूनो, क्यूबिक बोर्ड, यानी कि सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर, यानी कि सभी है IoT आर्किटेक्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है MQ135 सेंसर है, यानी कि MQ135 किस प्रकार का सेंसर है? एक तो एक AI डिटेक्टर है, और क्या है? वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग, यानी कि AI डिटेक्टर के लिए वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग के लिए MQ135 सेंसर उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बी और सी दिया गया है, बी और सी गलत है। तो MQ135 सेंसर एक प्रकार का गैस सेंसर है और वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सेंसर है, ऑप्शन नंबर बी और सी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड इकोसिस्टम में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है? यानी कि जो हमारा एम्बेडेड इकोसिस्टम होता है उसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है? कौन सा नहीं है? 886 ऑप्शन, यानी कि 8086, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT में इंटरनेट भौतिक उपकरण सेंसर माइक्रो कंट्रोलर और क्या शामिल है? तो IoT में इंटरनेट भौतिक उपकरण सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर और एक्चुएटर शामिल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और वास्तविक तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया वायरलेस बैटरी मुक्त सेंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है RFM 3200, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो गाइस इस मतलब वीडियो का यदि PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिए O लेवल बैच, ठीक है। क्या सर्च करना है? OLEVEL लेवल BAT O लेवल, ठीक है, OLEVEL O लेवल BATCH। आपको टेलीग्राम पर O लेवल बैच सर्च करना है, उसमें जुड़ जाना है, आपको वहाँ पर सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। और इसमें आप आंसर कैसे पहचानेंगे? तो आपको आंसर देखिए यहाँ पर छोटा डॉट दिया गया, यानी कि C लिखकर यहाँ पर देखिए ऐसे डॉट बना दिया गया है, वही आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि LDR सेंसर है, क्या है? LDR सेंसर क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, 2 पिन IC है, कंडक्टर लाइट इंसेंसिटिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सभी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन में एक सारणी को पारित किया जाता है। एक फंक्शन में एक सारणी को पारित किया जाता है, कॉल बाय रेफरेंस के द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम लागत पर आईओटी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सुरक्षा चुनौती कैसे दूर की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ओपन सिक्योरिटी द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि आपको इसमें आंसर गलत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। पैरा लैंग्वेज मेटा कम्युनिकेशन, ठीक है, जो हमारा पैरा लैंग्वेज मेटा कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है यानी सिस्टम है जो गैर भौतिक संचार से यानी कि जो गैर मौलिक संचार से संबंधित है। इसे किसके रूप में भी जाना जाता है? किसके रूप में? वोकलिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है? अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने की एक कला है, यह मूल रूप से डिकोड्स है। अध्ययन जो हमारा ज्ञान प्राप्त करने की कला है, यह मूल रूप से डिकोड्स है यानी इसे दोबारा डिकोड्स किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन आईओटी समापन बिंदु का एक घटक नहीं है? कौन है? गेटवे ये आईओटी समापन का एक बिंदु घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएआरटी का अर्थ क्या है? तो यूएआरटी का अर्थ है यूनिवर्सल के दिया है एसिंक्रोनस रेडियो ट्रांसमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एर्डिनो में रेखाचित्र एक एक्सटेंशन के साथ सहेजे जाते हैं, यानी कि एर्डिनो में रेखाचित्र किस एक्सटेंशन के साथ सहेजे जाते हैं? किसके साथ? आईएनओ, यानी कि जो हमारा एर्डिनो का एक्सटेंशन नेम है क्या है? डॉट आईएनओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे के चौथे एलिमेंट्स तक पहुंचने के लिए सही विकल्प क्या है? हमारा एरे के चौथे विकल्प के लिए सही विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2 स्क्वायर ब्रैकेट 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईओटी टर्मिनल उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि जो हमारा आईओटी टर्मिनल है वो उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देता है। आईओटी टर्मिनल उद्योग के क्लस्टर निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति को एर्डिनो द्वारा निम्न का उपयोग करके नियंत्रित यानी कि काबू में किया जाता है। PWM का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है, यानी कि पल्स विथ मॉड्यूल्स के द्वारा डीसी मोटर की गति को एर्डिनो द्वारा नियंत्रित यानी कि काबू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है कौन सी विशेषता आईओटी को परिभाषित नहीं करती है? तो सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग यानी कि सेल्फ कन्फ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये आईओटी को परिभाषित नहीं करती है। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 851 क्या है? तो 851 क्या है? 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 851 एक प्रकार का 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बेडेड सी में लिटरल्स का अर्थ क्या है? एम्बेडेड सी में लिटरल्स का अर्थ क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आईओटी के एम्बेडेड सी में लिटरल्स का अर्थ क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या होगा? ए वर्ड्स, ए लेटर्स, ए डिजिट, एक स्ट्रिंग्स, स्थिरांक। इनमें चारों में से क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंसर सिग्नल्स को एनालॉग से किस डोमेन में बदलते हैं? सेंसर सिग्नल्स को एनालॉग से किस डोमेन में बदलते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? डिजिटल से इलेक्ट्रिकल। ऑप्शन नंबर कौन से है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा?
आत्मसम्मान किसको बढ़ावा देता है, यानी कि आत्मसम्मान किसको बढ़ाता है? सेल्फ मूल्य को बढ़ाता है, यानी कि जो हमारा सम्मान है वो सेल्फ को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसरों में निम्नलिखित घटक अंतर्निहित होते हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में कौन से घटक अंतर्निहित होते हैं, उसमें शामिल होते हैं? कौन से घटक? इनमें से कोई घटक नहीं शामिल होते हैं, ना तो रैम, मेमोरी, रोम, ये कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 71 क्वेश्चन, यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन के लगभग हैं आपके 11 जुलाई 2023 IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।